आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। 8 बजे मतदान शुरू हुआ। अब तक मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। जो शुरुआती खबरें आई हैं उसके मुताबिक मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल 68 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और साथ ही करीब 56 लाख मतदाता इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 28.5 लाख पुरुष और करीब 27.5 लाख महिला मतदाता हैं। तो सुबह 9 बजे तक 4.63% मतदान हुआ है, यानी शुरुआती 1 घंटे में। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि हिमालयी राज्य है, एक पहाड़ी राज्य है, ठंड का माहौल रहता है, ऐसे में धीरे धीरे निकलते हैं लोग अपने घर से वोट डालने के लिए। मतदान प्रतिशत की बात करें तो हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर अच्छा खासा मतदान होता है। 2003 के बाद 2017 वो साल था जब 74% तक मतदान हुआ था, एक अच्छी परसेंटेज थी। सौरभ शुक्ला मंडी में मौजूद है, हमारे सहयोगी, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरह से मतदान चल रहा है। सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई है, शाम 5 बजे तक होना है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और संजीव कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बसंत कुमार झा जो हमारे साथ हैं, वो भी खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ मंडी में मौजूद हैं, आपके पीछे अब थोड़ी धूप खिली हुई दिख रही है, 2 घंटे बीत चुके हैं, किस तरह से चल रहा है पूरा मतदान, बताएं। बिल्कुल, थोड़ी राहत जरूर ठंड से मिली है हम लोगों को यहाँ पर, लेकिन मतदान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और आप देखेंगे सारी दुकानें यहाँ बंद हैं, सारे लोग जो है मतदान करने गए हैं। मंडी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है। ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनके लिए चुनौती भी, इससे पहले हम लोग बात भी कर रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए चुनौती भरा ये पूरा सफर रहने वाला है, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। लेकिन जब पिछली बार भी हम लोग जो बात कर रहे थे, जो कांगड़ा और मंडी, कांगड़ा में 15 सीटें हैं और मंडी में 10 सीटें, ये 25 सीटें जो हैं वो 33% हैं और यहां पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कांगड़ा में पिछली बार 15 सीटों में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी और उसके बाद एक निर्दलीय जो विधायक वो भी बीजेपी के खेमे में चले गए थे, तो लगभग 12 सीटें थी यहां पर, 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस कर रही कि अपना प्रदर्शन बदल दें। या हिमाचल का चुनाव जो समझते हैं, हमारे जो सहयोगी बताएंगे, अखिलेश सर 20 बहुत जबरदस्त तरीके से समझा सकते हैं इस बात को कि हिमाचल में जो शिमला का रास्ता है, सत्ता का रास्ता है, वो कांगड़ा से होके जाता है। तो कांगड़ा में 2012 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो कांग्रेस सत्ता में थी। कांगड़ा में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वहां से बीजेपी सत्ता में है। यहाँ पे पालमपुर, नगरोटा, ये तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। नगरोटा से उनके आरएस बाली जो पुराने उनके मंत्री थे, सीएस बाली के बेटे हैं। तो मंडी में भी यही चीजें हैं। पिछली बार तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी 10 में से। तो ये अगर कांगड़ा और मंडी, कहते हैं कि थोड़ा सा लोअर हिमाचल का क्षेत्र है, अगर यहाँ पर कांग्रेस अच्छा करके तो सत्ता में पहुंच सकती है। अगर अपर हिमाचल की बात करें, शिमला की बात करें तो शिमला में 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास है, 5 कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास है। बीजेपी एक बाई इलेक्शन भी हारी थी। तो यहाँ लोग बहुत लोकलाइज मुद्दों पर वोट करते हैं। यहाँ मोदी जी को लेकर अच्छी चर्चा, और लगता है कि जो बीजेपी के मजबूत चांसेस अगर बनते हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बनेंगे। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हर चुनावी रैली में कहा है कि आप कुछ मत देखिए, कुछ मत सोचिए, मैं आपका बेटा हूं, हिमाचल मेरा घर है और मेरे चेहरे पर को याद करिए और जाकर के कमल के फूल पर बटन दबा दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में ये कहा है। कांग्रेस, प्रियंका गांधी यहां पर प्रचार करके गई हैं। पुरानी पेंशन योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। रोजगार की बात करें, 1 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी देके गए हैं कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पास कर देंगे और नौकरी दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है। और इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लेकर के बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस ने कह दिया कि पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। वैसे यहाँ बीजेपी गलत भी हो जाती है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और डिटेल तरीके से समझाया था कि उन्होंने राजस्थान में पुरानी पेंशन देना शुरू भी कर दिया है। जो पेंशन उन्होंने बहाली की मांग की वो राजस्थान में देना शुरू कर दिया, तो वो लोग यहाँ भी कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि 2003 में वीरभद्र की सरकार थी यहाँ पे, तभी पुरानी पेंशन बंद भी की गई थी। तो ये पुरानी पेंशन एक थोड़ा सा स्लिपरी
टफ है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी के पास यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। यही एक चीज है जो बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आती है। जयराम ठाकुर जी सौरभ, आपको रोकेंगे क्योंकि अनुराग ठाकुर की तस्वीरें दिख रही है, वोट डालने के लिए पहुंचे। अब से कुछ देर पहले उनके पिता प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने भी वोट डाला था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, और काफी ताकत लगाई है जया अनुराग ठाकुर ने इस चुनाव में। हिमाचल प्रदेश में लगातार वहां पर वो चुनाव प्रचार करते रहे, कई सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया था। सौरभ, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी सौरभ। हाँ जी, तो कांग्रेस को लग रहा है कि पुरानी पेंशन योजना उनको सत्ता में ला सकती है। बीजेपी का चेहरा मोदी जी का, और अनुराग ठाकुर की आपने बात की अखिलेश सर, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उनकी। देखिए, चुनाव हिमाचल जितना समझा है हमने पिछले 12-13 दिनों में, अनुराग ठाकुर और अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल एक बड़ा चेहरा है। प्रेम कुमार धूमल यहाँ जयराम ठाकुर से बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं कि वो खुद लड़ना नहीं चाहते थे। अनुराग ठाकुर ने इमोशनल अपील भी की है। कई रैलियों में तो रो रहे थे, वो बकायदा बोल रहे थे कि धूमल जी ने बहुत मेहनत की है, अब आपको उनको मजबूत करना, उनको छोड़ना नहीं है जब उनका वो टिकट नहीं लड़े। धूमल साहब ने भी बहुत ज्यादा बड़ा तो प्रचार नहीं किया, पर अपने वो हमीरपुर में प्रचार करते हुए नजर आए। उनसे हमारी बात हुई थी, हमने पूछा उनसे, अखिलेश जी, हमने पूछा कि डू यू फील लेफ्ट आउट, क्या आपको लगता है कि पार्टी ने आपको छोड़ दिया है? धूमल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही अखिलेश जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्व होता है, राष्ट्रपति पूर्व होता है, विधायक पूर्व होता है, सांसद पूर्व होता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता है। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो ये धूमल साहब ने कहा है। लेकिन वो प्रचार में धूमल साहब का वो जो एक भागीदारी होनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं है। धूमल साहब के खेमे के कई नेता हैं वो जो बागी हो गए। तेजवंत नेगी हो, चाहे वो कृपाल परमार हो, चाहे वो किशोरी लाल हो, ये वो लोग हैं जो धूमल खेमे के थे, उनको टिकट नहीं मिला। नड्डा जी को लेकर के निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कुछ भी, अनुराग ठाकुर ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में, और उनका कैंपेन अच्छा रहा है। लेकिन सौरभ, एक बात, चूंकि आप कांगड़ा की बात कर रहे थे, तो शांता कुमार का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के जितने डॉक्यूमेंट्स थे, चुनाव प्रचार के पैम्फलेट्स थे, सब में शांता कुमार का फोटो प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया। तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती थी, पहली बात तो ये कि परिवारवाद का समर्थन नहीं करेंगे, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। चूंकि राजनीति में अनुराग ठाकुर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए प्रेम कुमार धूमल को जाना पड़ा, और शायद ये भी कारण था कि 75 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन शांता कुमार, उनको प्राथमिकता देना, उनको महत्व देना, एक तरह से उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी बीजेपी ने किया। अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल बीजेपी ने प्रयास किया। यार थोड़ा साइड से हो ना, थोड़ा सा पीछे जाइए, आगे 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 एक एक करके बात कर सकते हैं जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल दोनों ही मतदान करने के बाद बाहर आए हैं मतदान केंद्र से और पत्रकारों से मुखातिब होंगे। लेकिन सौरभ, जो बात हम शांता कुमार के बारे में कर रहे थे, उसके बारे में समझना चाहेंगे। क्या शांता कुमार को साथ लेना एक कोशिश थी बीजेपी की ओर से कि सभी जो गुट हैं, धड़े हैं हिमाचल बीजेपी में, उन सबको साथ रखा जाए? बिल्कुल, देखिए, बड़ी दिलचस्प बात की आपने सर। तस्वीर की जो तस्वीर थी बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी, जयराम ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, शांता कुमार की भी तस्वीर बकायदा हर जगह हर प्रचार में थी। लेकिन एक तस्वीर और आई पालमपुर में, जब यहाँ कांगड़ा में नगरोटा में प्रियंका गांधी की रैली थी, तो यहाँ जो महासचिव इंचार्ज हैं कांग्रेस के, राजीव शुक्ला शांता कुमार से मिलने गए। शांता कुमार उनसे बकायदा मिले, और वो तस्वीर जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से वायरल की गई, और जिसमें राजीव शुक्ला शांता कुमार से मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी लिखी किताब भेंट की है। तो जो तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने भी की, शांता कुमार ने प्रचार जरूर किया है। लेकिन वही बात जैसे आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उन्होंने उनको आगे, उनकी तस्वीर जरूर लगाई गई, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, धूमल साहब को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। तो यहाँ बहुत हेलीकॉप्टर देने की बहुत बात होती है। हेलीकॉप्टर इसको दिया गया, समझिए पार्टी उसको महत्व दे रही है, तो यहाँ चर्चा होती है। तो जो कांगड़ा की बात की, पालमपुर से, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पालमपुर,
शांता कुमार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वहां पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, तो इस बार दारोमदार होगा शांता कुमार का भी कि वहां बीजेपी को जिताए अखिलेश सर। लेकिन शांता कुमार बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, राजू शुक्ला मिल के आए, तस्वीरों के जरिए वो किस तरफ हैं समझ में आएगा तब जब नतीजे आएंगे। लेकिन कांगड़ा बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो बचा ले अपना। जी बिल्कुल, नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा। 8 दिसंबर वो तारीख है जब किस्मत का फैसला जो है हो जाएगा और सबके सामने होगा।